निफ्टी में क्या हुआ पूरे वीक? एग्जैक्टली जो अपन ने डिस्कस किया था, डोजी बनेगी। इतनी प्यारी डोजी बनी है, डॉट टू डॉट। ठीक है, मतलब जहाँ खुली थी वहीं बंद हो गई। कुछ ट्राई भी नहीं करा इसने करने का निफ्टी ने। ठीक है, एंड डोजी बन चुकी है जैसा कि अपन ने सोचा था। अब आगे क्या, नेक्स्ट वीक क्या होगा? नेक्स्ट वीक क्या होगा उसके लिए अपन पीछे चलते हैं। पहले जब भी नीचे बॉटम पे डोजीज बनी है निफ्टी में, तब क्या हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, जैसा कि बताता हूँ। ये रही। ठीक है, एक डोजी यहाँ है अपने पास। ठीक है, एंड एक डोजी ये टॉप पे है। ठीक है, इसके बाद 1 या 2 वीक में एक बड़ा मूव आता है हमेशा। ठीक है, ये डोजी यहाँ पे एक वीक छोड़ के दूसरे वीक में बड़ा मूव। ठीक है, हमेशा एक वीक छोड़ के दूसरे वीक से बड़ा मूव। ठीक है, ये डोजी आई, एक वीक दूसरे वीक से बड़ा मूव कंटिन्यू करता है आगे की तरफ। यहाँ पे वापस डोजी नीचे, उसका लो ब्रेक हुआ एंड एक वीक के बाद बड़ा मूव वापस आया। ठीक है, वापस यहाँ पे डोजी, उसके बाद अगले वीक, मतलब इसका अगला वीक भी थोड़ा छोटा ही वीक होगा, लेकिन उसके बाद वाला जो वीक होगा उसमें अपन को एक सॉलिड एंड प्रॉपर बड़ी कैंडल दिखने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक डोजी, दो डोजी, फिर एक बड़ी कैंडल। ठीक है, एंड वापस अगर अपन यहीं टॉप पे आ गए वापस, तो अपन को यहाँ एक ये डोजी मिली थी, लेकिन हाँ इसकी थोड़ी सी बॉडी थी, लेकिन उसके बाद एक वीक के बाद दूसरे वीक एक सॉलिड कैंडल आती है, मतलब उसकी क्लोजिंग एकदम सॉलिड होती है। जैसे कि यहाँ पे डोजी आई, नेक्स्ट वीक भी थोड़ा ऐसा सही था, लेकिन उसके अगली वाली कैंडल पूरी सॉलिड। तो नेक्स्ट वीक भी यही कुछ हो सकता है। देखते हैं अपन क्या पैटर्न आ रहा है एंड क्या हो सकता है। अगर अपन इसका हाई तोड़े, ठीक है, तो अपन ऊपर की तरफ निकल सकते हैं 600 की तरफ, एंड थोड़ी एंड में फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग होते हुए यहाँ क्लोज कर देंगे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये चांसेस हैं। एंड अगर नीचे की तरफ गए तो नीचे की तरफ आके करीबन 800 तक आके थोड़ा प्रॉफिट बुक करके यहीं कहीं बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो होती है नेक्स्ट वीक की। एंड उसके अगले हफ्ते की जो कैंडल होगी वो एक सॉलिड कैंडल होगी। ठीक है, अब वो अपन अगले हफ्ते ही डिसाइड करेंगे किधर की तरफ सॉलिड कैंडल आने वाली है, लेकिन इस वीक के लिए याद रखना कि अपन ऐसे जा रहे हैं तो एंड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसके 90% चांसेस होंगे। एंड एक और चांसेस है खास करके निफ्टी के लिए, एंड बैंक निफ्टी के लिए भी हो सकता है। अगर अपन इस कैंडल का हाई तोड़े और वापस अगले दिन इसके अंदर आ जाए और इसके नीचे सस्टेन करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे अपन इसका लो टेस्ट करने आएंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर इसका अपन ने लो तोड़ा और इसके ऊपर आके वापस सस्टेन किए, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है अपन इसका हाई टेस्ट करने आएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब अपन चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है एंड क्या दिख रहा है। एज ऑफ नाउ जो टिपिकल पैटर्न सबको हो सकता है दिखे भी ना भी दिखे, तो वो ये है कि यहाँ से एक डब्ल्यू सा फॉर्म हो सकता है अगर अपन इसका हाई तोड़ेंगे तो, लेकिन उसका टारगेट मेरे को
800 इज़ मैक्स टारगेट एंड इनिशियल टारगेट जो दिखता है वो 600 ही दिखता है, इसके ऊपर ज़्यादा दिखता नहीं है। एंड फ्री फ्लो हो गया तो 800 तक मैक्स है, ठीक है। उसके बाद वही रेजिस्टेंस आ जाएंगे एंड उसको दबाने की कोशिश करी जाएगी। ये हो गया निफ्टी में। एंड वही है, ये बॉटम टूटा तो अपन 800 तक जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे अगर अपन इसके ऊपर वापस सस्टेन कर गए तो अपन इसको ऊपर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा डब्ल्यू हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे आके एंड ऐसे वाला दिखाता हूँ मैं ड्रॉ करके वापस से, मतलब ऐसे करके ऐसे आए, लो ब्रेक किया एंड ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये टारगेट्स हो जाएंगे। एंड अब मंडे के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे क्या हो सकता है इन निफ्टी। निफ्टी मंडे बहुत इजी सा दिख रहा है, ऊपर जाना है तो ये वाला लेवल निकालना पड़ेगा इसको, विच इज़ अराउंड 260 के अराउंड का लेवल, ठीक है। ये जो पहले से रेजिस्टेंस आता हुआ जा रहा है, इस वाले लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो अपन ये पूरा गैप फिल करने का ट्राई करेंगे। एंड अगर अपन किसी भी कंडीशन में 170 160 के नीचे जाना चालू करे तो अपन नीचे जाएंगे, कहाँ तक, राउंड फिगर लेवल तक पहुँच जाएंगे, फिर अपन 23,000 तक, ठीक है, जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। ये पॉसिबिलिटीज़ है। और ये वाला जो गैप है अपना, ये फिल तो ऑलमोस्ट हो ही गया था, हल्का सा बचा था, आज ऑलमोस्ट फिल हो चुका था। तो बस इट्स सिंपल, इसके ऊपर जाए ऊपर एंड इसके नीचे जाए नीचे, ठीक है। एंड नीचे कहाँ तक, यहाँ तक, ऊपर कहाँ तक, पहले ये गैप फिलअप एंड गैप फिलअप होने के बाद वहाँ तक भी जा सकता है अगर पॉजिटिविटी एंड न्यूज़ आ गई तो फ्रॉम यूएस साइड, क्योंकि ट्रम्प इलेक्शंस जीत चुका है एंड अब वो सीट पे आएगा, तो उसके बाद पागलपंती होना ज़रूरी है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट थोड़ी सी डोजी सी है लेकिन एक बॉडी है, ठीक है। एंड ऐसी बॉडी के बाद बैंक निफ्टी ज़्यादातर क्या करती है वो देखते हैं अपन, ठीक है। एंड ट्राई करेंगे कि ये वाला जो बॉडी है ये नीचे ही मिले, क्योंकि ऊपर में तो है ऑलमोस्ट ये ऐसे सी, लेकिन इस कैंडल का जस्ट उल्टी कैंडल यहाँ बनी है, ठीक है। एंड ये एक ऐसे सी मिली, कलर रेड है बस। एंड उसके बाद हाई टूटने के बाद अपन ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया था, ठीक है। एंड ये वैसे सी है, रेड कलर है बस। एंड हाई टूटने के बाद अपन ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया था, ठीक है। ये भी वैसे सी है, लो टूटा लेकिन लो के नीचे सस्टेन नहीं करा एंड ऊपर आ गया। एंड उसके हाई टूटने के बाद अपन ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया पूरा अगला महीना, ठीक है। एंड ये वाली भी कैंडल ऑलमोस्ट सेम सी है, हाई के बाद ऊपर गए एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गया, फिर वापस ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया अपन ने। एग्जैक्टली दिखा होगा आप लोगों को कि ऑलमोस्ट सेम सही है। अगर ये वाली कैंडल को यहाँ की यहाँ उठा के यहाँ लगा दिया जाए तो इसका लो ब्रेक हुआ एंड वापस अंदर आ गया, फिर नीचे की तरफ मूव आया। तो चांसेस मैं ये सब दिखा के आपको यही बताना चाहता हूँ, चांसेस ज़्यादा ये हैं इसका लो ब्रेक होगा, इसके लो के ऊपर आ गए, सस्टेन कर गए तो अपन ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक हुआ और हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, अगर नीचे आ गए और नीचे सस्टेन कर गए तो लो तक आ जाएंगे, ठीक है। अब डेली चार्ट में जाके डिस्कस करते हैं कि डेली चार्ट में क्या हो सकता है। डेली चार्ट में कल तक अपनी वाट लगा चुका था, बी एंड डोजी बनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज सुबह खुलते ही
बहुत स्पीड से नीचे आया। एंड एज ऑफ नाउ क्या दिख रहा है, बीएन में थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी। लेकिन आप बोलेंगे आज निफ्टी ने खुद को एग्जैक्टली डोजी बनाई ऑन वीकली चार्ट। यहाँ पे एक थोड़ी ज़्यादा ग्रीन बॉडी है, ठीक है, वीकली चार्ट्स में, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये कल तक ज़्यादा पॉजिटिव था लेकिन आज आते आते ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन कल निफ्टी वॉज लाइक ठीक है, ज़्यादा इतना कोई पॉजिटिव नहीं था, लेकिन ये आज आके ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस पॉइंट है। तो यहाँ पे भी वही एक डब्ल्यू सा ही बन रहा है, ठीक है। और डब्ल्यू की कंफर्मेशन के लिए ये वाला लेवल है राउंड फिगर 49,000, इसके ऊपर जाएगा तो डब्ल्यू की कंफर्मेशन अपन को आ जाएगी। एंड इनिशियल टारगेट विल बी अराउंड 49,500 एंड उसके ऊपर 50,000 अपना पॉसिबल होगा, लेकिन 50,000 से रिजेक्शन आना भी पॉसिबल है, ठीक है। एंड अगर अपन इसी कैंडल को कंटिन्यू करते हुए नीचे आते हैं तो अपन यहाँ तक आके अराउंड 200 के लेवल पे आके हल्का फुल्का बाउंस देंगे। एंड अपन अगर वापस 48,000 के ऊपर आ गए एंड सस्टेन कर गए तो अपन वापस ऊपर निकलना चालू करेंगे, ठीक है। एंड अब मंडे की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि मंडे क्या पॉसिबल है इन बैंक निफ्टी। मंडे विल बी अ टिपिकल डे फॉर बैंक निफ्टी, जो कि एज ऑफ नाउ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाना है तो ये 800 वाला ये जो लेवल है इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तब इसके ऊपर सस्टेन होए तो ही अपन यहाँ तक या फिलअप तक आ पाएंगे। अगर अपन नीचे जाना चालू है तो ये नीचे जाना आसान हो जाएगा इसके लिए। 400 के अगर जैसे नीचे गए अपन तो इसको खींचते हुए ये गैप फिलअप तक लेके आ जाएंगे राउंड फिगर लेवल तक, इसके ज़्यादा चांसेस है। इसलिए मैंने बोला बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी, ठीक है। दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड 49,000 एक क्रूशल लेवल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि वो अपना आज का डे हाई था जिसके ऊपर निकलने के बाद ही बैंक निफ्टी में एक स्पीड आएगी और वो बहुत तेज़ी से ऊपर निकल पाएगा गैप फिलअप के लिए। एंड थोड़ा बहुत जो अर्ली एंट्री करते हैं, इंट्राडे करते हैं, उनके लिए 800 विल बी अ गुड लेवल। इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो अपन 49,000 तक भी जाएंगे एंड वो क्रॉस होने के बाद 400 एंड 500 पॉसिबल है। दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली एंड डेली चार्ट्स एंड मंडे के लिए भी। एंड अब अपने स्टॉक्स देख लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आके कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अपना पहला स्टॉक, इसने एंट्री दी कल एंड कल के बाद अभी तक इसमें ऑलमोस्ट 17% के टारगेट्स आ चुके हैं। सेकंड स्टॉक एंट्री दी आज एंड 5% अराउंड के टारगेट हो चुके हैं। थर्ड स्टॉक ने भी कल एंट्री दी थी एंड इसके भी 17% के टारगेट हो चुके हैं। दैट्स इट फॉर द डे। एंड नेक्स्ट वीक थोड़ी सी एंड में जिधर भी साइड होगा मार्केट, उसके बाद अपन प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीक की कैंडल ऐसी हो सकती है कि ऐसे जाते जाते इसका कलर कुछ भी हो सकता है, एंड में ऐसी विक होगी। अगर सी साइड होगी तो ऐसी, एंड अगर पी साइड होगी तो थोड़ी ऐसी सी, मतलब इसका कलर रेड होगा एंड इसका कलर ग्रीन होगा, ठीक है। ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एंड नीचे से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अगर अपन नीचे ही जा रहे होंगे तो। एंड इफ़ इन केस अपन ने लो तोड़ा एंड उसके ऊपर सस्टेन करने लग गए तो चांसेस हैं वी कैन सी अगेन इतनी लंबी विक। यहाँ खुले थे
एंड क्लोजिंग ऐसी, एंड इसका वाइस वर्सा भी, ठीक है। थैंक यू फॉर द वीक एंड लेट्स सी ऐसा कुछ नेक्स्ट वीक होने के चांसेस हैं या नहीं। एंड इसके अगला हफ्ता जो होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत तगड़ा हो सकता है फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।